हो जाता है। मैंने कल आपसे बात की थी कि जो नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके अंदर क्या होगा, दोनों ही रिएक्शन एक साथ होंगी, मतलब कि आपका ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी पैरेलली एक साथ डन होने वाला है। तो उसी नेक्स्ट पार्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट है आपका वीडियो इस चैप्टर के रिगार्डिंग, फिर हम एक एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो कंडक्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर की जो थ्योरेटिकल है उस बेस है उसके बिहाफ पे ही हमारा लास्ट वीडियो है। तो बच्चों, यदि हम लोग बात करें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो है उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ डन होती हैं। मतलब कि जब आपके रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो उस फाइनल प्रोडक्ट में आपको एक प्रोडक्ट के अंदर तो क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, जबकि दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें आपको ऑक्सीजन का गेन हो जाता है। मतलब कि दोनों ही जो आपके रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों एक साथ यहाँ पे डन होने वाली हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल से समझाया भी हुआ है आपको। आप क्या देख रहे हो, एक कंपाउंड में एक फॉर्मेट रेडी किया है हमने। एक कंपाउंड है जो AH2 है, दूसरा कंपाउंड है BO2। आप क्या देख रहे हो कि ये AH2 जो था ना, इसमें से फाइनली क्या हुआ, जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें से हाइड्रोजन का लॉस हो गया जो कि ऑक्सीडेशन में होता है, और साथ ही साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हो गया। मतलब यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन डन हो गई। AH2 के साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन डन हुई। मतलब इसने हाइड्रोजन का लॉस कर दिया A ने, और किसको गेन कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया। इसका मतलब इसने कौन सी रिएक्शन डन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन डन की। पैरेलली बात करें, साथ ही साथ क्या हो रहा था, BO2 एक और रिएक्टेंट जो था कंपाउंड वो पार्टिसिपेट कर रहा था रिएक्शन में। इस कंपाउंड में से क्या होता है, जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो आपको ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, B में से ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है और आपको हाइड्रोजन का गेन हो जाता है। मतलब कि ये कौन सा काम हो गया, ये रिडक्शन हो गया। ये जो था AH2 कंपाउंड में से आपको ऑक्सीजन का गेन हो गया और हाइड्रोजन का लॉस हो गया। इट मींस इस कंपाउंड ने कौन सी रिएक्शन डन की थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन डन की। जबकि BO2 जो आपका कंपाउंड था, इससे आपको BH2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। मतलब B ने ऑक्सीजन का लॉस करके हाइड्रोजन को गेन कर लिया, मतलब कि रिडक्शन किया। तो पैरेलली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक सिंगल रिएक्शन में डन हो गए। तो इस कंबाइंड रिएक्शन जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल यदि हम देखें तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक लेके चल रहा हूँ कॉपर ऑक्साइड CuO। मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराता हूँ। तो आप क्या देख रहे हो, कॉपर ऑक्साइड जो था इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसके पास रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट था, लेकिन जब फाइनली इससे प्रोडक्ट बना तो आप देख रहे हो कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ही रह गया। इसका मतलब ऑक्सीजन का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, इसका मतलब इसने क्या कर दिया, रिडक्शन रिएक्शन को डन कर दिया। ऑन दी अदर हैंड यदि मैं बात करूँ, आपका हाइड्रोजन था रिएक्टेंट में, जब ये आपका प्रोडक्ट बना तो ये वाटर का फॉर्मेशन हुआ। मतलब कि हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। इट मीन्स कौन सा रिएक्शन डन हुआ, आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो कंप्लीट रिएक्शन हुआ जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, तो ये कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अब बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। पहली टर्म जो होती है वो होती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं बच्चों, सब्सटेंस होते हैं। वो सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं, जो अपने पास में ऑक्सीजन का गेन कर लेते हैं। जैसे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन को, अपने पास ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। कॉपर है, ऑक्सीजन का गेन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन गेन करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाया। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अपने साथ ऑक्सीजन को कंटेन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, वही रिड्यूस का मतलब रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने पास से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेट करो कि ये H2 जो है ना, ये इनिशियली क्या था, आपका H2O था, लेकिन इस H2O में से क्या हो गया,
हाइड्रोजन का वो ऑक्सीजन का लॉस हो गया और ये क्या बन गया, H2 बन गया, मतलब इसने रिड्यूस कर दिया किसको, ऑक्सीजन को। ऐसे ही आपका ये क्या था, ये भी आपका NaOH था। NaOH ने क्या किया, ऑक्सीजन का लॉस कर दिया और NaH बना लिया। इज इट क्लियर? तो ये क्या हुए, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन का लॉस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और वो सब्सटेंस जो गेन करते हैं दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये था बच्चों अभी तक आप लोगों का ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपको मुझे इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो दो प्रोसेस हमारे इस चैप्टर में है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड नेक्स्ट वन इज रेंसिडिटी। बच्चों कोरोजन और रेंसिडिटी क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन ही है। यदि आपका कोई भी मेटल है, वो मेटल यदि क्या करता है, आपके एनवायरनमेंट में, आपको पता है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर मतलब वाटर कंटेन होता है। तो मॉइस्चर और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब कोई मेटल आता है तो वो मेटल उसके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, मतलब कि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है और मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करता है। मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन और आपके मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है जब एक मेटल, तो वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे यहाँ हमने देखा आयरन है, आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और आयरन ऑक्साइड बना दिया। ये जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है। आपने देखा होगा आयरन के ऊपर, यदि आप आयरन को बहुत टाइम बाद देखते हो तो आप देखते हो उसके ऊपर क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, आयरन रस्टिंग हो जाती है, मतलब जंग लग जाती है। कैसे पता चलता है उस पर रस्टिंग हो गई है, हम देखते हैं उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होने लग जाती है। ये रेडिश ब्राउन कलर की लेयर क्या है, ये आयरन ऑक्साइड है। मतलब कि आयरन ने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट किया और आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होकर उसने बना लिया आयरन ऑक्साइड। ये जो प्रोसीजर है इसे हम आयरन रस्टिंग भी बोलते हैं। सिमिलर रस्टिंग यदि हम बात करें तो सिल्वर के साथ भी होती है। जब सिल्वर भी एक मेटल है, जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। आप देखते हैं बहुत टाइम बाद सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। कॉपर जो होता है उसमें भी कॉपर रस्टिंग होती है। कॉपर की जो रस्टिंग होती है, कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एनवायरनमेंट की, तो वो कैसा हो जाता है, वो आपका ग्रीन कलर का रस्टिंग रिप्रेजेंट करता है। तो कोरोजन का मीनिंग क्या हुआ, मेटल एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। सिमिलरली एक और टर्म होती है रेंसिडिटी। यदि रेंसिडिटी के बारे में बात करें तो यदि कोई फूड आइटम, स्पेशली जैसे ऑयली फूड आइटम हो गया या कोई भी फूड आइटम हो गया, ओपन फूड आइटम, जब वो फूड आइटम जो है, फूड जो है आपका, वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है, तो आने पर क्या होता है, वो फूड के स्मेल में चेंजेस हो जाता है। आप देखते हो टेस्ट में चेंजेस हो जाता है ना। आप अपने खाने को देखो, आप ब्रेड है, आप उस ब्रेड को ओपन एरिया में 2-3 दिन के लिए रख दो, 2-3 दिन बाद देखोगे उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब वो खराब हो गया ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ उस फूड ने रिएक्शन किया और वो फूड ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया, जिसकी वजह से उसके स्मेल, टेस्ट और कलर में क्या हो गया, चेंजेस अगर हो गया। तो फूड में ऑक्सीडेशन का होना तो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी, और आपके मेटल में ऑक्सीडेशन होना क्या कहलाता है, आपका कोरोजन कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल जैसे बता रहे हैं, मिक्स टर्न सॉर, मिल्क आपका सॉर हो जाता है, बटर बिकम रेंसिड, बटर वो सॉरी जो आपका बटर है वो रेंसिड हो जाता है। तो ये कुछ इनके एग्जांपल है। अब एक चीज़ है कि इनका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन होने से और रेंसिडिटी होने से। आप मेटल देखो, मेटल जो है वो कोरोजन उसमें जब ही होगा जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में आएगा। आप उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आने ही मत दीजिए, आप उसके ऊपर पेंट कर दीजिए। यदि आप पेंट कर देंगे तो मेटल के ऊपर ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, आप ऑयल लगा सकते हैं, आप ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, आप कोई प्लास्टिक कवर उसको कर सकते हैं अपने मेटल को, ताकि वो रिएक्शन नहीं करे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब वो रिएक्शन नहीं करेगा तो आपका कोरोजन होगा ही नहीं। सिमिलरली रेंसिडिटी के बारे में बात करें तो आप देखते हो कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं, जब तक वो क्लोज होते हैं ना, एकदम पैक होते हैं, तो वो रिएक्शन तो वो ख़राब नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप उसे खोलते हो तो वो कुछ दिन में ख़राब हो जाते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की कोटिंग बनी हुई वो जो आपका कवर होता है उसके अंदर पैक रहते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, आपका ऑक्सीडेशन को रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। तो आप एल्यूमिनियम कवर उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं पैक। आप एयर टाइट कर सकते हैं। नाइट्रोजन, आप देखते हो चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें गैस फिल होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भी क्या करती है, प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन को आने से। तो जब पैकेट में आपका पैक रहेगा खाना तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा और वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक सेफ रह सकता है। सिमिलरली कोल्ड कूल प्लेसेस जैसे कि आपके रेफ्रिजरेटर हो गया, यदि आप वहाँ पे अपने फूड को रखोगे तो उसके अंदर क्या होगी, रेंसिडिटी की रेट स्लो हो जाएगी। ठीक है, रेट स्लो हो जाएगी मतलब खाना खराब तो होगा, ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टॉपिक आपके इस चैप्टर से बचे हुए थे। आज हमारे